केतु की दशा कैसे आपके जीवन को बदल सकती है? केतु क्या आपके जीवन के अंदर मोक्ष दे सकता है, स्पिरिचुअलिटी दे सकता है, या फिर केतु बुरा आपके जीवन के अंदर आपके नाम, ब्रांड, शोहरत को खराब कर सकता है, वंश की वृद्धि को रोक सकता है? तो केतु की महादशा, केतु क्या है, केतु का जीवन पे क्या असर पड़ता है, पूरी बात रखेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक भी आप सभी का वेलकम। दोस्तों, लाल किताब एक ऐसी किताब है जिसके अंदर ग्रहों के समावेश को कुछ इस तरीके से बताया गया है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दान पुण्य करके ग्रहों को संतुलित और बैलेंस कर सकते हैं। तो उसी में आज बात केतु की है। तो मैं बड़ा ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि केतु को हम कैसे ठीक करें अगर कुंडली में केतु पीड़ित है, और केतु खराब है तो इसकी क्या निशानियां होंगी। दोस्तों, लाल किताब के अंदर 9 ग्रहों के अंदर केतु एक ऐसा मात्र ग्रह होता है जो आपके वंश की वृद्धि को दर्शाता है। परिवार में शादी के बाद पुत्र संतान की प्राप्ति का होना केतु की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। पुत्र संतान आपके जीवन में आपका नाम, मान, सम्मान रोशन करती है, तो वो भी केतु है। केतु राजा के किले के ऊपर लगा हुआ झंडा जो होता है वो केतु है। वो लहराता हुआ झंडा आपकी बुलंदियों को दर्शाता है, वो केतु है। केतु जीत है। केतु घर के अंदर पाला हुआ पालतू कुत्ता है दोस्तों। और केतु अगर आपका अच्छा है तो विदेशों की यात्राएं भी केतु है दोस्तों। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन विदेश जाना चाहते हैं और स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं लेकिन उनका वीजा नहीं आता, या पीआर के अप्लाई करते हैं उनका पीआर केस नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं कुंडली में केतु खराब होगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब घर के अंदर संतान पैदा होती है तो उसके बाद संतान के पहले 10 साल का जो भविष्य होता है वो माता पिता के ऊपर असर करता है। तो इसीलिए संतान की कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब होगी ना तो उसका बुरा असर माता पिता को भोगना पड़ेगा। अब बात करता हूं केतु के भावों की। केतु अगर आपके चौथे घर के अंदर बैठा है, केतु छठे का बैठा है, केतु आठवें घर का बैठा है, तो यहाँ पे केतु को संतुलित, बैलेंस और उपायों के द्वारा ठीक करना बड़ा जरूरी है। केतु असर करता है आपके मन पे। केतु पताल है, केतु गहराई है, केतु सोच है। केतु वो मापदंड होता है दोस्तों जहां पे इंसान की सोच बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। वो इंट्यूशन जो आपको डर पैदा करती है वो केतु है दोस्तों। केतु अच्छा होता है दोस्तों तो मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, अध्यात्म से जोड़ता है। केतु एक ऐसे सोच का मालिक है दोस्तों जो जो हमारे साथ घटित नहीं हुई है लेकिन हमें आने वाले समय के बारे में पता होता है, वो दिशा कहीं ना कहीं केतु है। जिंदगी का सफर केतु है। जितने भी मेरे भाई बहन जॉब करते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को वापिस आते हैं, वो सफर का दौरान केतु है दोस्तों। दोस्तों, केतु एक ऐसा प्लेनेट है, अगर कुंडली में खराब होगा तो किसी की बात अगर आपके मन को चुभ जाए, वो कहते हैं ना कि मेरे बात मेरे मन को लग गई, तो वो चुभन केतु है दोस्तों। वो बदला भी केतु है, वो बीमारी भी केतु है। अक्सर दिमाग की जब हालात खराब होते हैं, डिप्रेशन होता है, तो हम मेंटली दवाइयां खा लेते हैं अपने दिमाग को ठीक करने के लिए। लेकिन मन के ऊपर जब बोझ बढ़ जाता है ना, मन से इंसान हार जाता है ना, तो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर मन के ऊपर बोझ है, मन घबराता है, मन डरता है, तो उसके पीछे केतु का ही हाथ होता है। तो केतु को ठीक करना बड़ा जरूरी है। आम केसेस के अंदर केतु कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो तो कानों में सोना पहनना बड़ा जरूरी होता है। दोनों कानों में सोना पहने, बृहस्पति की सपोर्ट देते। 4 केले 4 दिन लगातार मंदिर में देते रहे, ब्राह्मण को दान करें या शिवलिंग पे अर्पण करें। 400 ग्राम चने की दाल 4 दिन लगातार मंदिर में डोनेट करें या पानी में जल प्रवाह करें। इन उपायों से होगा क्या? इन उपायों से आपका चौथा भाव अच्छा होगा। चौथा भाव अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मन से इंसान जब हारता है तो उसके पैरों की चाल जो है वो बदल जाती है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि इंसान जब किसी से बातचीत करता है तो उसके पैर हिल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे पैर जो है वो हिला रहा होता है अपने अपने ना, तो वो पैरों की जो चाल होती है ना, उसके उसके कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो चाल पैरों की जो है वो केतु है। जब इंसान का बुध खराब होता है या राहु खराब होता है ना, तो वो आपको इंसान ना कभी कभी नाखून चबा रहा है, कभी भाग दौड़ कर रहा है,
तो वो सिस्टम जो होता है उस टाइम पे वो मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता है इंसान, तो उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसीलिए केतु को ठीक करने के लिए आपको बृहस्पति की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, ब्राह्मण की शरण में जाना पड़ेगा। ये उपायों द्वारा आप ठीक कर सकते हो। लेकिन आम केसेस के अंदर अगर आप किसी गुरु को धार लेते हो, किसी गुरु की दक्षिणा ले लेते हो, या गुरु का सद्या जो है वो उनका योगदान ले लेते हो, गुरु का आशीर्वाद ले लेते हो दोस्तों, तो केतु अच्छा होना शुरू हो जाता है। बेसिकली गुरु भी आपकी सोच को ही ठीक करता है, आपको उस जंजाल से बाहर निकालता है। तो दोस्तों इतनी सी बातें केतु के लिए मैंने आपको बताई हैं। कुंडली में जजमेंट करिएगा कि केतु कहाँ पे बैठा है। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय आप जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें, आगे बढ़े और चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।